हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन लोगों को स्लीवलेस ब्लाउज बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए मैं कुछ हट के ब्लाउज लेके आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखिए यहाँ पे एक ब्लाउज पीस लिया है। तो ये प्लेन है और इसका ये चौड़ा बॉर्डर है। अगर आपके पास चौड़ा बॉर्डर का ब्लाउज पीस नहीं है तो आप दो कलर में भी उसको बना के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना है, मैंने एक शीट ली है। शीट मैंने एक ही ली है क्योंकि मुझे पूरा इस पे मेजरमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें जो साइड के आर्म होल रहते हैं, शोल्डर रहते हैं, वो निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसके शोल्डर पे, और इसकी जो आर्म होल है वो मैंने ले ली है यहाँ पे 6 इंच। ठीक है, 6 इंच लेने के बाद अभी यहाँ पे मैं अपने चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाऊंगी इस तरह से। और 2 इंच ये हमने ले लिया है मार्जिन के लिए। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और इस तरह से मैं इसमें अभी कर दूंगी, जैसे कि आप हमेशा सारे ब्लाउज में देते हैं, सेम उसी तरीके से। तो कर्व अच्छी सी दीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से। अभी कर्व दिया। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है, यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से जितना आपका गला रहता है 7 इंच का, तो मैंने उतना निशान यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, निशान लगाने के बाद में अभी मैं इसमें गुलाई दे दूँगी इस तरह से। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे देखिए 3-3 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो 3-3 इंच पे मैं इस तरह से पूरे पे निशान बना दूँगी अच्छे से। तो निशान बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, एकदम 3-3 इंच के ही रहने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमारी जो सीट थी इतने में अच्छे से एडजस्ट हो गई है। अभी इसे मुझे कट कर लेना है। हम इसे कपड़े पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर हम कपड़े पे कट करते हैं तो ब्लाउज छोटा हो जाता है दोनों तरफ से। तो इसीलिए इसे हमें पेपर पे कट करना होता है और सिलने के हिसाब से उसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कट करना रहता है। ठीक है, और जो ये इसके जो साइड के जो हमने निकाले हैं 4 होते हैं, और 4 हमें दूसरे कपड़े के अगर हम कॉम्बिनेशन देके अगर हम लगाते हैं तो ब्लाउज का जो लुक होता है बहुत ही परफेक्ट आता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिया है इसका अस्तर। अस्तर को इस तरह से हम करेंगे 4 फोल्ड। ठीक है, 4 फोल्ड यहाँ पे मैंने उतना ही किया है जितना कि हमारी फिटिंग है। तो इसके हिसाब से मैंने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एकदम बराबर आया। अभी इसमें हमें निशान लगा के इसे कट कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। तो इसका गला हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर हम गला करेंगे तो इसके जो साइड के पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो हमें दोनों का गला सेम बराबर ही रखना है। तो गला बनाने के लिए देखिए यहाँ से मैंने लिया 7 इंच पे इसे निशान लगा दिया, और अभी इसको मैं यहाँ से 3 इंच का ले लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से दे दूँगी घुमाव। ये इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स होने के बाद में अभी क्या करना है, तो अभी यहाँ पे मुझे अपनी टक्स प्लेट लगानी है। तो आप जो भी ब्लाउज बनाइए तो उसमें आपकी जो टक्स प्लेट रहती है 3.5 इंच की रहती है। ठीक है, अभी कितनी लंबी करनी है ये आपको ऊपर से देखना है। ऊपर से हमने इसे 11 इंच पे पॉइंट बना दिया है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से 10.5 पे ये अच्छे से आ जाएगी। और अभी इसका गला हमें कट करना है। देखिए डबल फोल्ड है तो हमारे जो दोनों गले साथ में कट रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, फ्रंट और बैक दोनों के। अभी यहाँ से इसके जो साइड के जो आर्म होल है वो मुझे इस तरह से निकाल लेने हैं, इस तरह से कट करने हैं। तो साइड की जो दोनों पट्टियाँ हैं वो 4 पट्टियाँ हो गई हैं, 2 इस साइड की 2 उस साइड की। ठीक है, अभी यहाँ से मुझे ऐसे इसे कट कर लेना है। तो इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो अभी इसको मेन फैब्रिक पे रख के हमें कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टियाँ तैयार होके इसमें लग जाएंगी, ये इस साइड की। ठीक है, और ये इस साइड की। और चेंजेस ये करने हैं कि ये जो अस्तर है उसमें से हमें कोई चेंजेस नहीं करना है।
और जो इसका मेन फैब्रिक है उसमें से हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमने पीछे का पार्ट ले लिया। पीछे के पार्ट में मुझे वो दूसरा वाला बॉर्डर है वो चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसमें मार्जिन देते हुए थोड़ा थोड़ा सा इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। अभी इसके चारों तरफ लगा लेंगे हम सिलाई। तो हमने चारों तरफ इसमें मोटे से लंगड़ मार दिए हैं। अभी मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद तो पीछे के पार्ट में मुझे 4 इंच पे टक्स प्लेट देनी होती है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा के उसमें टक्स प्लेट का निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे गला है तो वो मुझे पीछे का गले को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे 2 इंच बढ़ा लिया है इस तरह से, और इसको हम इस तरह से घुमा दे देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो बैक पार्ट है बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसके हम साइड ये कट करेंगे। ठीक है, जो हमने पट्टियाँ कट की थी अपने आर्म होल की, वो हम कट करेंगे। तो इसके लिए मुझे इसका जो देखिए दूसरा साइड था, दूसरा पार्ट जो जिसमें प्लेन बॉर्डर था, उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके और हमें रखे देखना है कि ये कहाँ तक हमारा पार्ट आ रहा है, वहाँ तक हमें इसे कट कर लेना है। और यहाँ से हमने एक निशान बनाया और इसे हमने कट कर दिया। क्योंकि अगर आपके पास जैसे कोई दूसरा कपड़ा रहता है सेम एक जैसा, तो आप उसे अच्छे से कट कर सकते हैं। कितने इंच का है तो वो आपके आर्म होल की जो पट्टी जो आपने निकाली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट करना होता है। ठीक है, अभी मुझे इसमें से एडजस्ट करना है। जो पार्ट हमारा शोल्डर पे रहेगा उस पार्ट को हमें कोशिश करनी है कि हमारा बिल्कुल जो ये जो दूसरा पार्ट है उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, जो ये साइड का पार्ट है वो अगर नीचे भी रहेगा तो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें देख के कट करना है। और जो हमारी 4 पट्टियाँ होती हैं, 2 इस आगे की और 2 पीछे की, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी पट्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो पीछे और आगे की पट्टियाँ होती हैं सेम एक ही साइड की कट कर देते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है अगर ये इस साइड की है तो ये इस साइड ही होनी चाहिए, अगर ये इस साइड की है तो ये इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रख के देख लेना है आपको इस तरह से, और दूसरी साइड भी हमें रख के देखना है। तो अब हमें उसे इस साइड का ऐसे कट करना है, क्योंकि अगर पट्टियाँ गलत कट जाएंगी तो एक जैसी हो जाएंगी सेम टू सेम। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही चारों पट्टियाँ अच्छे से कट कर लेनी है। तो ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों पट्टियों को अच्छे से कट कर लिया है। तो हमें प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि ये हमारा कपड़ा एक जैसा नहीं है, ये हमने पट्टियों में से कट किया है। तो अगर आपके पास सेम कपड़ा है दूसरे कलर का तो आप आराम से उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चारों पट्टियों को बढ़िया से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अभी इसके जो पार्ट हैं बढ़िया से हम एक में आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें पाइपिंग लगा लूँगी। ठीक है, पाइपिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसको और एक पट्टी को कट किया है जो भी हमारा मेन फैब्रिक है उसमें से, और इस तरह से बीच में मोटा वाला धागा फंसा के मैंने सिलाई लगा दी थी बीच में। अब इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पूरे पे गोल गोल लगा दूँगी सिलाई। तो इस तरह से मुझे अपने ये चारों पार्ट हैं बढ़िया से तैयार कर लेने हैं। और अभी इसके बाद में मुझे अपने गले पे पहले पट्टी लगानी है। तो अगर हम सबसे पहले गले की पट्टी दोनों साइड में ही लगा देनी है, फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में। और उसके बाद ही मुझे ये अपने साइड की जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं वो लगानी है इस तरह से। और अब यहाँ पलट के ऐसे लगा दूँगी सिलाई।
तो यहाँ पे हमारा गला भी तैयार हो गया है और अभी मैं इसके जो साइड के पार्ट है वो लगाऊंगी। तो देखिए इस पाइपिंग को इस तरह से अंदर को फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए मिलाना है ऐसे और अच्छे से लगा देनी है सिलाई। सिलाई को एकदम देख के लगाना है, एकदम इधर उधर ज़्यादा नहीं लगाना है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इस तरह से रखते हुए लगाते पूरे गले पे यहाँ पे लाके थोड़ा सा हमें 2-3 बार अच्छे से टाइट कर देना है और ऐसे ऊपर तक लेके आना है। तो ये देखिए हमारा जो साइड का पार्ट था बढ़िया से लग के तैयार हो गया है। अब ऐसे ही हम इधर का पार्ट भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इधर के पार्ट को भी बढ़िया से सेट कर लिया है और अभी मैं इसमें लगाऊंगी लेस। तो अगर आप लेस अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पहले से ही पाइपिंग दी हुई है, लेकिन मैं इसमें एक लेस लगाऊंगी और इसको घुमाते हुए इस तरह से पीछे तक लेके जाऊंगी और इस लेस पे लगा दूंगी डबल सिलाई, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये हो जाए मजबूत और उठे ना, इस साइड से उस साइड से अच्छे से बैठ जाए। तो ऊपर से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, इसकी जो पीछे की टक्स प्लेट है वो मुझे लगानी है इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए और दोनों टक्स प्लेट को अच्छे से लगा देंगे। पीछे की टक्स प्लेट आप हमेशा जब भी आपकी जो भी आपकी फ़िटिंग होती है नीचे 30 इंच की या 28 इंच की या फिर 32 की, जितनी भी आपकी पीछे की फ़िटिंग है, आप उसका हाफ कर लीजिए और वहीं पे आप अपनी टक्स प्लेट लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने पीछे का पार्ट तैयार कर लिया है और अभी ऊपर से जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है इस तरह से हम इसे छाड़ देंगे। छाड़ देने के बाद ये हमारा पीछे का पार्ट बढ़िया से तैयार हो गया है। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो फ्रंट पार्ट को भी हमें ऐसे ही तैयार करना है जैसे हमने बैक पार्ट तैयार किया। इसको हम कपड़े के ऊपर रख के कट कर लेंगे इसके ऊपर। तो बस इसमें यही चेंजेस है कि हमने इसमें जो बैक पार्ट में हमने बॉर्डर लिया है वो हमने इसमें बॉर्डर नहीं लिया है, क्योंकि उस बॉर्डर को हमने अपने आर्म होल में यूज़ किया है। अब हम इसे इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसमें लगा देंगे पूरी में सिलाई और सिलाई लगा के पलट देंगे और नीचे से हम फिनिशिंग दे देंगे बढ़िया तरीके से। देखिए इस तरह से। तो नीचे से पलटने के बाद में अब हमने इसे चारों तरफ लगा दी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम ऐसे कट करके निकाल देंगे। तो ऐसे ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया। अब यहाँ पे मुझे इसमें टक्स प्लेट लगानी है, तो दोनों को अच्छे से मिला के इसमें निशान ले लेंगे और इसमें लगा देंगे प्लेट्स इस तरह से। अगर आप इसमें कप्स बिठाना चाहती हैं तो वो भी बिठा सकती है, क्योंकि अगर आप कप्स बिठाना चाहती हैं तो दोनों में अलग अलग इस तरह से प्लेट लगा के और बीच में कप लगा के उसके बाद में आप नीचे से फिनिशिंग दीजिए। तो इस तरह से आप इसमें आसानी से कप्स बिठा सकती हैं, बट मुझे इसमें नहीं बिठाना है। अभी यहाँ पे मुझे लगानी है गले पे पाइपिंग, जैसे मैंने बैक पार्ट में लगाई थी सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे मैंने गले की पट्टी लगा ली है। अब इसके दोनों जो साइड के पार्ट्स हैं उनको लगा देना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों पार्ट तैयार कर लिए फ्रंट और बैक के। अब ऊपर से मैं इसके शोल्डर जोड़ दूँगी, पर उससे पहले मुझे इसके क्या करना है, एक साइड में खोलना है। तो मैंने क्या करना है, इसमें मैं बैक पार्ट खोल लेती हूँ, बैक हुक लगाऊंगी। अगर आप फ्रंट हुक खोल के लगाना चाहते हैं तो आप फ्रंट हुक भी लगा सकते हैं, और अगर आप साइड में इसमें जिप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें बैक में खोलना है, तो मैंने यहाँ से बीच से कट कर दिया है। अब इसमें मैं पट्टियाँ लगा दूँगी। तो एक साइड में मुझे कॉटन की पट्टी लगानी है और एक साइड में मुझे मैन फैब्रिक की, क्योंकि एक में काज लगाऊंगी और एक में हुक लगाऊंगी।
तो दोनों साइड की पट्टियाँ मुझे अच्छे से लगा लेनी है, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों को अच्छे से लगा लिया है। अभी मैं इसके शोल्डर जोड़ दूंगी ऊपर से इस तरह से, और यहाँ पे लगा दूंगी सिलाई। तो इस तरह से मैंने दोनों मुड्डे अपने जोड़ लिए हैं। और मुड्डे जोड़ने के बाद में अभी देखिए क्या करना है। अभी इसके जो आर्म होल हैं उनमें मुझे लगानी है सिलाई। तो उससे पहले मैं हल्के हल्के छाँट दूंगी, जहाँ पे आपको छोटे बड़े कुछ दिखे तो आप इस तरह से पहले उसको अच्छे से सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद में इसमें लगाइए पाइपिंग। तो जो इसका मेन फैब्रिक है उसमें से हम और एक पट्टी कट करेंगे और इसके दोनों आर्म होल पे बढ़िया से अंदर को पलटते हुए लगा देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके ऐसे घुमाते हुए लगा देंगे। तो अगर आप इसमें पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर की, क्योंकि ये गोल्डन पहले से ही है। तो इसमें मैंने ग्रीन कलर की पट्टी लगाई है और मैं इसमें कोई पाइपिंग नहीं दूंगी, मैं इसे ऐसे ही अंदर को पलट दूंगी, क्योंकि जो हमारा ये गोल्डन कपड़ा है वो सिर्फ दिखेगा और जो आपको साइड में 2-2 इंच का हरा कपड़ा दिख रहा है वो हमारा नीचे सारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी जो ऊपर की पट्टियाँ थी उसी हिसाब से कट की थी। तो दोनों साइड में मुझे इस तरह से ही अपने पट्टी लगा के अपने आर्म होल को फिनिशिंग देनी है बढ़िया तरीके से। बहुत ही सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे इसमें देनी है फिटिंग। तो हमारी जैसे इस ब्लाउज की चेस्ट है 36 इंच और नीचे से 32 इंच। तो मैंने नीचे से 8 इंच पे निशान लगाया, ऊपर से लगाया है 9 इंच पे। अब यहाँ पे मैं दे दूँगी सिलाई। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपने लेस लगाई है वो आपस में मतलब मिलनी चाहिए। जो पाइपिंग या लेस है वो दोनों आर्म होल को एकदम ऐसे, जब भी आप हाथ को इस तरह से रखेंगे तो उसको बिल्कुल दिखना चाहिए प्रॉपर आपको, क्योंकि अगर डोरी अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। अब इसमें मैं लगा दूंगी डोरी। तो अगर आप इसमें डोरी लगाना पसंद नहीं करते हैं तो मत लगाइए, लेकिन इसमें मैं लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे लटकन भी है तो मुझे लटकन भी लगाने खरीदे हुए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पे दोनों साइड में डोरी लगा दी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी पार्टी में आप अगर ये ब्लाउज़ पहनेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगता है।